का नाम रोशन करेंगे, सेना में जाएंगे, देश के लिए लड़ेंगे। तो पूरा इलाका अब तक केहू लड़का सेना में रहा है, पूरा गांव खुश होता है, भैया सेना में है, देश नहीं लड़ते। कितना आदमी का सीना चौड़ा होता है। अब क्या हुआ है, 18 साल में भर्ती हुई है, 22 साल में रिटायर हुई है और 23 साल में भाजपा कार्यालय के बाहर जाके गार्ड के नौकरी करी है। यही बच्ची है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा नौजवान गार्ड की नौकरी करे। मैं कतई नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये माता पिता अपनी ख्वाहिशों को दबाकर एक एक रुपया इकट्ठा करते कि मेरा बच्चा पढ़े, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, लखनऊ पढ़े, जेएनयू पढ़े, अलीगढ़ पढ़े, बीएचयू में पढ़े, दिल्ली बंबई में पढ़े। और माई बाप अपने लिए नया कपड़ा नहीं लेते, महतारी नई साड़ी नहीं लेती है कि बच्चे की फीस देंगे, बच्चा हमारा जब पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बड़ा अधिकारी बन के आएगा तो हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे। माँ बाप ये सोचकर नया कपड़ा नहीं लेते बाबा कि हमारा बच्चा अधिकारी बन जाए, हमारा बच्चा साहब बन जाए। और भाजपा वाले उनके हाथ में कटोरा थमा दिए हैं। लेकिन हमारे इस घोषणा पत्र में लिखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना खत्म करके परमानेंट सैनिक बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। और अखिलेश जी ने कहा था 22 के चुनाव में कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, हम ये जो संविदा आउटसोर्सिंग सब खत्म करेंगे, परमानेंट नौकरी देंगे। अखिलेश जी की सरकार में परमानेंट नौकरी थी। बाबा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो संविदा ले आए, और अब की जब दोबारा शपथ ले तो संविदा खत्म, आउटसोर्सिंग आएगा। अब आउटसोर्सिंग में क्या है, 8वीं पास ठेकेदार, उसके पास पैसा है, उसने कंपनी बना ली, 8वीं फेल है वो, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, एमबीए, बीबीए, अन्य डिग्री जिनके पास है, पॉलिटेक्निक से लेकर ढेर सारी, उनको वो नौकरी देता है ठेके पर। जब पता कर लो, यही मेडिकल कॉलेज में सब ठेके पे, जो एमबीबीएस वो डॉक्टर है, ये ठेका है एमबीबीएस। 2-3 साल बाद इनका रिन्यूअल होता है, मन कहा रिन्यूअल करो, मन कहा निकाल दो। तो बताओ, जेके बाप महतारी पैसा जोड़ जोड़ के फीस दे के अपने बेटवा का एमबीबीएस बनाए बाटे और संविदा पर रहे, तो उसके माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी, बताओ ईमानदारी से। लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो परमानेंट डॉक्टर की भर्ती होती थी मेडिकल कॉलेज में, कोई टेम्परेरी संविदा पर नहीं होता था, आउटसोर्सिंग पर। और हमारी सरकार बनाओ इंडिया गठबंधन की, इस बार हम ये आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे, अपने नौजवानों को परमानेंट नौकरी देंगे, जिससे इनके घर में महीना 70,000 1 लाख तनख्वाह आवे और इनका घर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। हम ये कहना बड़ा गुणगान करती है पूरी भाजपा कि हम विश्वगुरु हो गए हैं, हमने भारतवर्ष को बहुत मजबूत कर दिया। और बात कही है, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। वारे विश्वगुरु, 130-40 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो राशन दे रहे हो, विश्वगुरु हो। यानी कि 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, जिनके पास खाने को नहीं, जिनको तुम राशन दे रहे हो। लेकिन हम राशन देने की बात नहीं करेंगे। ये राशन जो है कितने का है, 300-400 रुपए का। एक साल कितना हुआ, बहुत ज्यादा 5,000 रुपया। हम परमानेंट नौकरी देना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में 50,000 60,000 परमानेंट तनख्वाह आवे, तुम्हें 4,000 5,000 का मोहताज न रहना। हम ये चाहते हैं। अरे जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने समाजवादी पेंशन दिया, गरीब परिवार की महिलाओं को देते थे 500 रुपया कि कम से कम नून तेल सब्जी आ जाए उनका। लेकिन इस बार बढ़ा दिया है। अगर इस बार आप लोग के आशीर्वाद से, आपकी चरणों की धूल लगाकर जा रहे हैं, अगर आपने आशीर्वाद दे दिया, सरकार बन गई, अवधेश प्रसाद को आपने भारी बहुमत से जिता दिया, तो 1 लाख रुपया सालाना सारी महिलाओं के खाते में पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। 1 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, 1 लाख। हम 10,000 5,000 25 और 50,000 की बात नहीं कर रहे हैं, सारी महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया तो उनका अपना फिर नई साड़ी और टिकुली और घात और सब जो सामान लेकर आई, झंझट ना हुए घर में कि पैसा दो तो लाई, खुद के खाते में पैसा रही जाते हैं, जाट चौक में खरीदेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, नौकरी हम देंगे, पेंशन हम देंगे, परमानेंट नौकरी हम देंगे। और एक बात और बता दें, समाजवादी पार्टी किसी धर्म की विरोधी नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी मजहब की विरोधी नहीं है, समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना नहीं चाहती, समाजवादी पार्टी अगड़े और पिछड़े में भेद नहीं करती, हम सबको मानते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। सुनिए शांति भाई, बैठो नहीं, पीछे जाओ। हम किसी में भेद नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर इस मंच पर हमारे आदरणीय चंदेव तिवारी जी बैठे हैं,
तो इसी मंच पर हरिराम वर्मा भी बैठे हैं, इसी मंच पर शिवरण यादव भी बैठे हैं, इसी मंच पर सुनील बैठे हैं जो दलित बिरादरी के हैं। हम सबके साथ हैं, हम किसी एक बिरादरी को नहीं, हम सबको साथ ले। और जैसे पूरा आपका जना ग्राम सभा है, अब किसी एक आदमी का घर 5 मंजिला बन जाए और बाकी सब झोपड़ी में रहे तो गांव तरक्की नहीं करेगा। हम सबकी तरक्की चाहते हैं, हम सबकी खुशहाली चाहते हैं, हम हर घर की तरक्की चाहते हैं, हम हर घर का लड़का नौकरी पाए ये चाहते हैं, हर परिवार आगे बढ़े ये चाहते हैं। और इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं कि 20 तारीख को आप लोग साइकिल का बटन दबा करके श्री अवधेश प्रसाद को भारी बहुमत से जिता दीजिएगा। ये आपसे विनती और निवेदन करने आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सोचिए 9 बार का विधायक है, कुछ तो खासियत होगी। 7 बार आपके इसी सहोल विधानसभा या जना भी उसी में था, 7 बार, 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 2 बार से मिल्कीपुर में जीत रहे हैं, 9 बार। आज के समय में पूरे उत्तर प्रदेश में 9 बार का विधायक, 6 बार का कैबिनेट मिनिस्टर अगर कोई है तो श्री अवधेश प्रसाद है। तो इतना सीनियर आदमी आपके तरफ से लड़ रहा है तो कुछ तो होगा जो जनता 9 बार जिताई है।